हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएस1 के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के दो ऐसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पावर्स गॉड्स के बराबर के हैं। एक तरफ है स्कारलेट विच जिसके मैजिक्स का सामना करना बहुत ही मुश्किल है, और वहीं दूसरी तरफ है हेला जो कि गॉडेस ऑफ डेथ है। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे सेंटर के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें गॉडेस ऑफ डेथ हेला की, हेला ओडिन की बेटी और थॉर की बहन है और इसे सबसे पावरफुल एसगार्डियंस में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें हेला के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। हेला एक एसगार्डियन गॉड है जिस वजह से वो बहुत ही स्ट्रांग है। एमसीयू के अंदर हेला ओडिन के साथ मिलकर पूरे राइन रियाम्स को जीत चुकी है, और एमसीयू में म्योनिर का सबसे पहला यूजर भी हेला को ही बताया गया है। थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर ओडिन के मरने के तुरंत बाद ही वो उस हेल से भी बाहर निकल जाती है जिसके अंदर ओडिन ने उसको सालों तक कैद करके रखा था। हेला के पास हेल हाउंड और हेल वुल्फ जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स है जो कि हेला की सारी बात मानते हैं। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ड्यूरेबिलिटी। हेला बहुत ही पावरफुल है जिसने अपने एक ही हाथ से म्योनिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हेला इतनी स्ट्रांग है कि वो फाइट के दौरान थॉर को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है, और जब थॉर उस पर अपने सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करता है तब भी उसे कुछ भी नहीं होता। इसी से हम समझ सकते हैं कि हेला कितनी ड्यूरेबल है। और तो और हेला ना सिर्फ एक एसगार्डियन गॉड है बल्कि वो हेल की क्वीन भी है, और कॉमिक के अंदर इसे प्लूटो जैसे हेल लॉर्ड से भी पावरफुल बताया गया है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है मैजिक पावर्स। हेला पावरफुल होने के साथ साथ मैजिक को भी यूज करना जानती है, और मैजिक का यूज करके वो डेड बॉडीज को भी जिंदा कर सकती है। और ऐसे ही थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर वो अपने मरे हुए आर्मीज को जिंदा कर लेती है, जिस आर्मी को कॉमिक्स में आर्मीज ऑफ द अंडर कहा जाता है। और कॉमिक के अंदर हेला अपने इस पावर की मदद से एक ड्रैगन को भी क्रिएट कर चुकी है जिसके ऊपर बैठ के वो अपने पूरे आर्मी को लीड करती है। हेला मैजिक के मदद से किसी के एज को भी कंट्रोल कर सकती है, और कॉमिक में हेला अपने इस पावर को थॉर के ऊपर यूज करती है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है हीलिंग फैक्टर। हेला के पास बहुत ही अच्छी हीलिंग पावर भी है, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर जब थॉर गंगनीर से हेला पर अटैक करता है तब वो अपने आप को कुछ ही सेकंड्स में हील कर लेती है, और जब वैल्करी अपने ड्रैगन फैंग शॉट के साथ हेला पर अटैक करती है तब भी हेला को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हेला के पास नेक्रोसॉर्ड जैसा मोस्ट पावरफुल वेपन है जिसके मदद से वो किसी भी वेपन्स को समन कर सकती है और उससे अपने एनिमीज पर अटैक भी कर सकती है। यही सारी थी हेला की पावर्स। अब बात करते हैं स्कारलेट विच को लेकर। स्कारलेट विच को हमने सबसे पहले देखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। वांडा और उसका भाई पिएत्रो सकेविया शहर में रहते थे और उनको पावर्स मिली है माइंड स्टोन की मदद से। अगर हम बात करें स्कारलेट विच के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है साइकिक मैनिपुलेशन। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि वांडा को पावर्स मिली है माइंड स्टोन की मदद से, और वो इसके मदद से किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और उसको भ्रमित भी कर सकती है, जिसका एग्जाम्पल हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखा कि वांडा कैसे अपने इस पावर के मदद से सारे एवेंजर्स के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है टेलीपैथी। इस पावर की मदद से वांडा किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है, बल्कि उसने तो विजन का रोबोटिक दिमाग भी पढ़ लिया था, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में उसने प्रोफेसर एक्स को भी मार दिया था, जो कि इन सब मामलों में एक चैंपियन रह चुके हैं। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है डार्क मैजिक। वांडा पहले तो काफ़ी पावरफुल थी ही, बट डार्क मैजिक सीखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गई। इस पावर के मदद से वो किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकती है, और इतना ही नहीं, वो अपने इस पावर के मदद से बहुत सारे रिफ्लेक्शंस का भी यूज़ कर सकती है, जिसका एग्जाम्पल हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही देखा कि जब वो कामाताज पर अटैक करती है अमेरिका को लेने के लिए, तब वो मिरर रिफ्लेक्शन और वाटर रिफ्लेक्शन का यूज़ करती है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है एनर्जी प्रोजेक्शन। इस पावर का यूज़ हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा कि जब थैनोस के आर्मी विजन पर अटैक करने आते हैं तब वांडा कैसे विजन को बचाती है, और हमने ये भी देखा कि जब थैनोस विजन का माइंड स्टोन लेने आता है तब वांडा अपने एक हाथ से थैनोस को रोकती है और एक हाथ से वो विजन का माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय कर रही होती है। देखो, इस कंपैरिजन को देखने के बाद मुझे तो ये लगता है कि इन दोनों के ही जीतने के चांसेस है, और इसीलिए यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती है। पहले सिचुएशन में अगर इन दोनों की फाइट एसगार्ड पर होती है तो वहाँ पर डेफिनेटली हेला ही जीतेगी, क्योंकि एसगार्ड में हेला की पावर्स दिन ब दिन इंक्रीज होती रहती है। इसके अलावा हेला अपने पावर्स की मदद से बहुत सारे नेक्रोसॉर्ड क्रिएट कर सकती है,
जिसका सामना करना स्कारलेट विच के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी सिचुएशन में अगर इन दोनों की फाइट अर्थ पर हुई तो वहाँ पर स्कारलेट विच जीत सकती है, क्योंकि स्कारलेट विच के पास डार्क मैजिक है, जिसके मदद से वो हेला को रियलिटी से ही वैनिश कर सकती है। और इसके अलावा स्कारलेट विच के पास एनर्जी प्रोजेक्शन पावर है, जिसके मदद से उसने सिर्फ एक ही हाथ से माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय किया था और थैनोस को भी लगभग हरा ही दिया था। और मेरे भाई, एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो अपनी पूरी पार्ट की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।